आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी 133 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में वो कैंडिडेट्स जो एसएससी 134 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगी बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में मैं बात करूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं बात करूँगा जो कि आपको प्रीवियसली बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, वो क्वेश्चन क्या है। अब ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है। तो भैया ये आइडेंटिटी है एंड इसका आंसर रहेगा 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं कि 3 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे बेसिक आइडेंटिटीज जो कि जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पहले तो यहाँ पे पूछ ली गई है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा 2 और आइडेंटिटीज हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दैट इज कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। हो सकता है कि आपको इस बार ये पूछ लिया जाए, तो ये भी 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से पूछा जाता है कि बताओ कोसेक्स के थीटा किसके इक्वल होता है, तो भैया माइनस कॉट को दूसरी साइड ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट्स के थीटा। तो इस तरह से भी फ्रेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करके पूछा जा सकता है। ये 2 आइडेंटिटीज हमारी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी की बात करता हूँ। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होती है सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इन केस अगर आपको पूछा जाता है कि सेक्स के थीटा किसके इक्वल होगा, तो भैया सेक्स के थीटा किसके इक्वल होगा। सिंपली आप इस टेन को दूसरी साइड लेके चले जाओगे तो 1 प्लस टेंस के थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में सेक्स के थीटा पूछा होगा तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस टेंस के थीटा वाले ऑप्शन को आप मार्क करोगे। तो यहीं से आपके कम से कम भी 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। ठीक है, तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज जरूर याद करके जाएं अगर आप एसएससी 133 के लिए एग्जाम में जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं। सीधे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द अलजेब्रा पोर्शन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और यहाँ पे आपको रूट्स फाइंड करनी है। ठीक है, रूट्स मतलब कि यहाँ पे एक्स की वो वैल्यूज जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आपको फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल 0। इसमें बेसिकली हमने करना क्या होता है, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। 2x को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है कि मेरे पास ब्रेक करने पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, मुझे 35 जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे -35 को मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा -35, याद रखना। अब मुझे 2x को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे वापिस से 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -35 आए। तो आप यहाँ पे देखो, 7 5 से 35 होता है, तो 7 और 5 दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो 2 ही तो चाहिए, तो हम यहाँ पे इसी से आगे बढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ आ रही है कि यहाँ पे सपोज इसके मल्टीपल्स आपके पास और आ रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे 35 का और क्या हो सकता है, तो 5 7 35 होता है। बट इस केस में हमें यहाँ पे प्लस की टर्म को बड़ी टर्म को प्लस में रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो एक्स क्या रहेगा प्लस 7x और माइनस का 5x। क्यों, बिकॉज मुझे प्लस का 2x चाहिए ना, इसलिए मुझे बड़ी टर्म को प्लस का रखना है। और दूसरा 7 मल्टीप्लाई -5 करोगे तो -35 ही आता है ना, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है। इसलिए दोनों कंडीशन से होल्ड होनी चाहिए। प्लस माइनस करने पे आपका प्लस का 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 35 आना चाहिए। तो ये आ गया -35 = 0। पहले 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो और दूसरी 2 में से कुछ कॉमन ले लो। पहले 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x + 7 और दूसरी 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है और साथ में 5 भी आ रहा है, बिकॉज 5 के टेबल में 35 भी आता है ना, तो इसलिए 5 मैं कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे बचेगा x। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 35 आएगा, 7 से करूँ, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वो प्लस आएगा = 0। अब यहाँ पे x + 7 है, यहाँ पे भी x + 7 है, अगेन इसको कॉमन ले लो बाहर और अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचेगा x - 5 = 0। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ आ गया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x + 5
पहले तो x+7 को मुझे 0 के इक्वल ट्रीट करना है और फिर x-5 को भी मुझे 0 के इक्वल ट्रीट करना है। बढ़िया ना। अब x+7 इक्वल्स टू 0, जब +7 दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे बनेगा -7, और x-5 इक्वल टू 0, यहाँ पे -5 दूसरी साइड जाएगा तो बनेगा +5। तो यहाँ पे दो वैल्यूज निकल चुकी हैं, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -7। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा? x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -7, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है, देन आंसर करना है। आई होप कि एग्जाम में अलजेब्रा पोर्शन में से आपको जब भी रूट्स फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो बहुत ईजिली आप अब कर लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर x<0 होगा और y>0 होगा तो यहाँ पे सोल्यूशन किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये y एक्सिस बना ली, ये x एक्सिस बना ली, ठीक है। ये x की यहाँ पे पॉजिटिव साइड होती है, ध्यान देना, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ये y की ऊपर वाली पॉजिटिव साइड होती है, ये y की नेगेटिव साइड होती है। इतना सा आपको क्लियर होना चाहिए। अब पूछा क्या गया कि x<0 और y>0। x<0 कहाँ पे होता है भैया? देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेंटर होता है ना, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 0 होती हैं x और y दोनों की वैल्यूज़, ठीक है। अब ये x की पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। हमें बोला गया x<0, तो लेस किस साइड होगा? नेगेटिव साइड होगा। तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। और साथ में बोला है y>0, तो y>0 कहाँ पे होता है भैया? ये भी तो इसी क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट सही रहेगा? बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है। तो हमारे पास x<0 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और y>0 का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ है? ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कहाँ? मुझे x भी नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया कि नहीं? एक्स बी नेगेटिव चाहिए और वाई बी यहाँ पे हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर ईयर। सपोज यहाँ पे आपको पूछा होता कि एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0, एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0, तो इसका भी मैं आपको बता दूँ इसमें क्या करना था। एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है? इस साइड है, और y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है? ऊपर वाली साइड है। तो अगेन अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर होता, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था वहाँ पे x यहाँ पे नेगेटिव चाहिए था, x<0 मतलब नेगेटिव, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं खुद से सॉल्व करके कि अगर y<0 होता और x ग्रेटर देन 0 होता तो क्या आंसर होता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ से श्योर शॉट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड्स में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कि भाई SSC 133 एग्ज़ाम जो आपका विद इन 1 मंथ होने वाला है, क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। 999 में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, रात को टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, मैराथन क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, हर एक चीज़ आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है और स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है। सो लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आज ही यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, अगर आप यहाँ पे डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, विद श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही आप हमें लिमिटेड सीट्स ऑफर के लिए यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए कैंड, अब ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन वर्क ट्वाइस ऑफ बी, ए 2 गुना काम करता है बी से। तो मैं पहले स्टेप में लिख लेता हूँ ए इज टू बी किसके इक्वल होगा? दुगुना करता है, तो ये ए होगा 2 और बी होगा 1, ठीक है। दुगुना ए करता है ना, तो इस रेशो क्या आएगी? 2:1 आएगी। और ये दोनों मिलके काम को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं 18 दिन में, ठीक है। हमें बताना है कि अगर ये ए को अकेले में ख़त्म करना हो, जो कि उससे डबल काम करता है, फास्ट है उससे, तो ये अकेले कितने टाइम में करेगा? शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और इससे आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे 2+1 यहाँ पे मैं लेता हूँ, काम कितना है? ए करता है 2 यूनिट और बी करता है 1 यूनिट, तो टोटल काम कितना है? 2 + 1, 3 यूनिट काम टोटल है। मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 3, ठीक है। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की है 1, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 3, तो मैं मान सकता हूँ कि टोटल काम कितना है? 3 यूनिट टोटल काम है। अब हमें क्या करना है? सिंपली क्या करना है,
टोटल जो वर्क है उसको लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 18 डेज में करते हैं उसको लिख लेना है, और डिवाइडेड बाई किससे करना है जिसके लिए मुझे फाइंड करना है। तो हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन, ए के लिए ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर लो, बस इतना सा करना है। 2 1 2 2 9 18 9 3 27 डेज लगेंगे अकेले काम को करने में ए को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आई होप बढ़िया से समझ आ गया। कमेंट बॉक्स में बताऊँ कि चीज़ें और ये शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ आई कि नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको ए बी के लिए बोला होता कि बी को अकेले में करना है तो क्या करते भाई, तो क्या करते, तो काम तो हमारे पास 3 यूनिट ही है और मिलके जो कर रहे थे वो 18 डेज ही लग रहे थे, डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी 1 थी, ए की सॉरी हमारे पास बी की एफिशिएंसी 1 थी, ए की 2 थी, तो बी की 1 है तो हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे बी के लिए अगर फाइंड करते हैं तो 1 लिखेंगे, 18 3 54, तो 54 डेज लगते, कब, जब ये काम बी को करना पड़ता। आई होप ये भी समझ आ गया आपको। बट क्वेश्चन में ओरिजिनली आपको ए पूछा गया है तो ए के लिए हमारा आंसर क्या था 27 था, अगर बी के लिए पूछा होता तो 54 होता। आई होप यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप बहुत ईजिली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि द साइड ऑफ द क्यूबाइड, भैया यहाँ पे हमें पूछा गया कि क्यूबाइड की साइड जो हैं उनकी रेशियो है 4:5:6, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो है 4:5:6 और वॉल्यूम है 3240 और हमें सरफेस एरिया है क्यूबाइड को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्यूबाइड का वो क्या होता है L/B/H, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन दिया है 3240 और बाकी लेंथ ब्रेथ हाइट की रेशियो दी गई है, तो मैं लेंथ को मान लेता हूँ मैं 4x, ब्रेथ को मान लेता हूँ 5x और यहाँ पे हाइट को 6x मान लेता हूँ। समझ आ गया ना। आप शुरू में भी लिख सकते हैं कि लेट लेंथ इक्वल टू 4x, ब्रेथ इक्वल टू 5x एंड हाइट इक्वल टू 6x। कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में आपको ये गिवन दिया गया था, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है 5 4 20, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, 5 4 20, 20 इंटू 6 इज़ 120 एक्स क्यूब, और यहाँ पे 3240 यहाँ पे मीटर क्यूब में है, ठीक है, और 3240 आ गया। अब 10 से 10 यहाँ पे कटेगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3240 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे और यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और 120 था, 0 से 0 कटा, 12 1 12, 12 2 24, यहाँ पे मेरे पास बचा 84 और 7 आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ गई और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, तो 3 3 9 9 3 27 होता है ना, तो इसलिए एक्स की वैल्यू आ चुकी है 3। बस अब इस एक्स की वैल्यू को उठाओ, इस एक्स की वैल्यू को उठाओ और यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड जो लेंथ आ गई, हमने लेंथ को सपोज करा था 4x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 4 × 3 12 बन गई लेंथ। ब्रेथ को मैंने सपोज करा था 5x, तो 5 × 3 15 बन गया, और हाइट को मैंने सपोज करा था 6x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 6 × 3 18 बन गया, तो 12 मेरे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ 15 एंड हाइट 18 सेंटीमीटर, तो ये आ चुका है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, सरफेस एरिया, SA लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला याद कर लें 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये इजी फार्मूला है, बस वैल्यूज पुट कर लो जो मैंने फाइंड करके आपको दी। 2 × लेंथ 12 है, ब्रेथ 15 है, नेक्स्ट में हमारे पास ब्रेथ 15 है, हाइट 18 है, और नेक्स्ट लेंथ अगेन 12 है एंड यहाँ पे हाइट 18 है। अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। 12 × 15 हमारे पास आ गया 180, ये आ गया 270। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कैलकुलेशन की करनी पड़ेगी, प्लस माइनस करना अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, 180 प्लस 270 प्लस 216, तो ये बन गया 666, तो 666 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये आएगा 1332 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। हमेशा मेरे पास वॉल्यूम जब भी आता है, सॉरी एरिया जब भी आता है ना, वो आपका स्क्वायर में आता है, ठीक है। सॉरी क्यूब लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर मीटर, क्यूब में हमारा वॉल्यूम होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, की पॉइंट है याद रखना, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर मीटर, भैया सरफेस एरिया आपका आएगा
क्यूब लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम क्यूब में होता है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। स्क्वायर मीटर में इसका सही आंसर आएगा। तो 1332 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं की क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इसका मैं बेसिक आइडिया दूंगा और आप खुद सॉल्व करोगे। नहीं सॉल्व होगा अगर आपसे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा और कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आता है। देखो होता क्या है, हमें यहाँ पे बात करी गई है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की, ठीक है। अब रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। अब पेरीमीटर दिया गया है रोम्बस का, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर हम 4a लेते हैं। पेरीमीटर 100 है, तो यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। 25 का मतलब क्या है कि हर एक साइड जो रोम्बस की होगी वो 25, 25, 25 और 25 होगी। ये समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास अगर एक रोम्बस है, इसकी हर एक साइड 25, 25 है, और ये इसके डायगोनल्स होंगे, समझ पा रहे हो, ये डायगोनल्स होंगे। अब डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं हमेशा, ये इसका रूल कहता है डायगोनल्स का, ठीक है। 90 पे करते हैं। ये डायगोनल सपोज मेरे पास है ABCD, थोड़ा सा जल्दी से बना रहा हूँ बट आई होप कि समझ तो आ रहा होगा। 25, 25 हमारे पास हर एक साइड है, जैसे मैंने आपको फाइंड करके दी। अब डायगोनल्स हमारे पास सब ये जो होते हैं ना, ये डायगोनल यहाँ पे बना लेता हूँ, ये डायगोनल इसके इक्वल होगा और ये डायगोनल इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक डायगोनल 14 है, 14 सेंटीमीटर है, आधे आधे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो 7, 7 होंगे, 7, 7 होंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द रोम्बस। अब मैं आपको बता दूं कि भाई एरिया जो होता है ना रोम्बस का, उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब 1/2 D1 तो हमें दिया गया है, इफ़ वन ऑफ द डायगोनल 14 है, तो एक हमारे पास 14 आ चुका है, दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड कैसे करनी है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूँ, आप खुद से नोटबुक लेके बैठो, चीज़ों को नोट करो, फाइंड करके देना, ठीक है। और सपोज कि भी यहाँ पे मेरे पास ये डायगोनल तो 7, 7 होंगे ना भैया, अगर 14 टोटल है तो आधे आधे होते हैं, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो एक मेरे पास सपोज अब 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एक साइड अगर 25 है, दूसरी 7 है, तो तीसरी कितनी होगी, तीसरी भैया 24 होगी ना, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 625 में से 49 माइनस करोगे 576 आएगा, और यहाँ पे 576 का जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 आएगा, 24। अब विकास यहाँ पे 24 ये भी हो गया, 24 ये हो गया, तो 24 इंटू 24 प्लस 24 48 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 48, ठीक है। आप अपने एंड पे थोड़ा सा ट्राई करना है इसको, बिल्कुल चीज़ें हो जाएंगी। 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई 7 कर लो, 48 मल्टीप्लाई 7 कर लो, तो आंसर आएगा 336, दैट इज़ ऑप्शन ए। अपने एंड पे फाइंड करना, नहीं चीज़ें पता चलती हैं तो आप मुझे बता सकते हो, बट बेसिकली आपको आई होप ये चीज़ें पता चल चुकी होंगी। और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायगोनल तो हमें दिया ही गया था, दूसरा हमें फाइंड करना था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिंपली एक दिया था, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करना था, और दूसरा हमारे पास कितना आ गया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कितना आया है, वो हमारे पास 24 आया है, 24 प्लस 24 करा 48 आया, और सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन करी है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसे लगे, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, कितनी चीज़ें आपको पता चली हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कि सो दैट कि हम और वीडियोस बनाएं अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं। और आई एम श्योर कि अगर हमने 6 क्वेश्चंस करे हैं ना, तो 12 क्वेश्चंस कम से कम यहीं से निकल जाते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, फ्रॉम द अलजेब्रा, फ्रॉम द मेंसुरेशन, तो हर तरह के क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कवर करे हैं। बाकी अगर आप अभी से ACC 134 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज जो कैंडिडेट्स ACC 133 क्रैश कोर्स में एनरोल होते हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है कि वो यहाँ पे ACC 134 का भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। महा पैक में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको अगर नेटवर्क का इशू है, ड्यूटी टाइम का इशू है, या पर्सनल रीज़न की वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया इसका भी हल हमारे पास है। हम आपको ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप बिना नेटवर्क के भी चीज़ों को देख सकते हैं, किसी भी टाइम चीज़ों को देख सकते हैं। बड़ी बात यह है बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को हमेशा टाइम का इशू रहता है, तो उसके लिए आप अभी भी कोर्स में एनरोल होकर अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के जरिए हर एक चीज़ को यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और जो ACC 133 के लिए अभी से क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए ACC 134 बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमारे यहाँ से टॉप 100 रैंक, टॉप 50 रैंक और
इनफैक्ट टॉप 1 रैंक भी यहाँ से निकला हुआ है, तो उस लेवल की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पे पेंडिंग है, तो आज ही आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कोर्स में इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।